अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर 1 जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है उसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे आज। आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं, आपके पास स्मार्ट सिलेबस तो होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो ऑलमोस्ट तमाम अब चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपको पता है MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी है, बहरहाल वो आपने करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये आपके होमवर्क में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21, 22 और 25 ये आपके क्लास वर्क में इंक्लूडेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइज बेस्ड हैं, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और वो न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पेपर में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और चैप्टर 1 तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये लंबे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ये मुश्तमिल हैं। ठीक है, ये मैं पहले आपको करवाऊंगी और उसके बाद हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या जो लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट ए जो है वो क्या है, वो कहता है कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। क्वेश्चन में वो ये कहता है, आप अपने सामने बुक खोल के रखें। क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम, यानी 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम, इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम हैं इनमें। ठीक है, क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ कि अगर सेम है तो क्यों सेम है। ठीक है, वी हैव टू आंसर इट। अब इसके आंसर के अकॉर्डिंग आपको पता है, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स की डेफिनेशन अगर याद हो तो हम ये कहते हैं कि 1 मोल जो होता है हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मैस इन ग्राम्स, atomic mass of any atom expressed in grams is called 1 मोल, यही कहते हैं हम प्रॉब्ली। ठीक है, तो 23 ग्राम्स अगर सोडियम के होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि ये 1 ग्राम ऑफ यानी 1 मोल ऑफ सोडियम है। ठीक है, ये 1 मोल ऑफ सोडियम के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम के जो 238 ग्राम्स हैं, 238 जो है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 1 मोल के इक्वल है, तो हम कहते हैं 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, और 1 मोल ऑफ यूरेनियम वो 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम के इक्वल है, 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम के इक्वल है। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 मोल जो होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, यू नो वेरी वेल। उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स या पार्टिकल्स, इतने एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ सोडियम में, और उसके अंदर कितने हैं 23 ग्राम्स। 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम जो है वो 1 मोल ऑफ यूरेनियम के इक्वल होगा, और उसके अंदर भी हमारे पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे। तो हम ये कहते हैं कि चूँकि इनके अंदर एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है, और ये दोनों 1 मोल के इक्वल हैं, और 1 मोल जो है वो एक जैसे एटम्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो दोनों का जब 1 मोल होगा तो 1 मोल इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। 1 मोल के अंदर सेम जो नंबर है वो होता है, यानी एवोगैड्रोस नंबर इसमें भी और इसमें भी। तो चाहे वो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम हो, चाहे वो 238 ग्राम्स ऑफ सोडियम हो, वो दोनों 1 मोल के इक्वल हैं, और 1 मोल के अंदर सिमिलर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका बी पार्ट, वो कहता है मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर दैन दैट ऑफ कार्बन एटम। क्वेश्चन क्या करता है, मैग्नीशियम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। ये क्वेश्चन उसने किया, क्यों है जी भाई। अब मैग्नीशियम, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। ठीक है, हम कहते हैं कि 24 है, और 24 ग्राम्स जब होगा तो वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के बराबर हो जाएगा, और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है उसके अंदर होते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स।
ठीक है, या एटम्स, मैग्नीशियम के इतने एटम्स होंगे। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ये कार्बन का एटॉमिक मास है, ठीक है, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई। तो ये 12 ग्राम्स इसके जो होंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 1 मोल में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एटम का मास निकालना पड़ेगा, मैग्नीशियम का भी और कार्बन का भी। अगर हम ये कहते हैं कि 1 मैग्नीशियम एटम हैज़ मास, तो वो कैसे आएगा, मैग्नीशियम का जो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास 24 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो है ये कुछ इस तरह से आएगा, 3.9867 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है। अब ये आंसर आप नोट करके रख लें सामने। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो 1 कार्बन एटम हैज़ मास, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12 ग्राम्स को डिवाइड करना पड़ेगा 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1.9933 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। अब हमने ये देखना है कि क्या ये मैस ज़्यादा आया है या ये वाला आया है, ठीक है। उसके लिए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मैग्नीशियम को हम कंपेयर करेंगे कार्बन के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम के हमारे पास आए हैं 3.9867 इंटू 10⁻23 ग्राम्स इन रेशो विद कार्बन के 1.9933 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। पहले तो हम इसको दोनों साइड से कैंसिल करेंगे, ठीक है। पीछे रह गया ये, जब आप इसको डिवाइड करते हैं या आप देखते हैं कि इनके दरमियान रेशो क्या है, तो ये हमेशा रेशो निकलती है 2:1, यानी आप इसको भी डिवाइड करें 1.9933 के साथ, इसको भी डिवाइड करें 1.9933 के साथ, तो ये चूँकि सेम है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये इसको आप जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये यहाँ से हम ये कहते हैं कि येस, मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम।